हेलो फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस के आज के इस वीडियो में हम सब डिवीज़न ऑफ इंटरवल्स से किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं उस पूरे के पूरे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द अमाउंट ऑफ ए केमिकल डिजोल्व इन वाटर एट वेरियस टेम्परेचर। हमें केमिकल की सोलबिलिटी का डाटा गिवन है कि 10 डिग्री टेम्परेचर पर कोई केमिकल वाटर में जो सोल्यूबल है उसकी सोलबिलिटी है 20.67। 15 डिग्री टेम्परेचर पर केमिकल की सोलबिलिटी है 21.51। 35 डिग्री टेम्परेचर पर केमिकल की सोलबिलिटी है 25.89 और हमें केमिकल की सोलबिलिटी 16 डिग्री टू 19 डिग्री कैलकुलेट करनी है। तो फ्रेंड्स, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने का मतलब है हमें 16 डिग्री, 17 डिग्री, 18 डिग्री और 19 डिग्री इन सभी टेम्परेचर पर केमिकल की सोलबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम न्यूटन मेथड से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इन सभी टेम्परेचर पर केमिकल की सोलबिलिटी चाहिए तो हमें न्यूटन मेथड को 4 बार अप्लाई करना होगा, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो हम इस प्रॉब्लम को एक दूसरे मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, जो कि सब डिवीजन ऑफ इंटरवल्स पर डिपेंड है। तो अब हम उस पूरे के पूरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, किन्हीं भी दो कंजक्टिव आर्गूमेंट के बीच में जो डिफरेंस है वो है 5। तो इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इंटरवल ऑफ डिफरेंस 5 है और इंटरवल ऑफ डिफरेंस को हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में जो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट की गई है, हम एक बार उसको और ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। जैसा कि जो हमें डाटा गिवन है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग हमें डाटा गिवन है वो सारे के सारे आर्गूमेंट्स हैं। तो हम आर्गूमेंट को एक्स से डिनोट करते हैं और सोलबिलिटी को हम एंट्री वाई से डिनोट करते हैं। तो क्योंकि हमें 16 डिग्री टेम्परेचर पर केमिकल की सोलबिलिटी कैलकुलेट करनी है और जो टेबल है वहाँ पर फर्स्ट आर्गूमेंट 10 डिग्री है, तो हम 10 और 10 के कोरस्पॉन्डिंग एंट्री को नेगलेक्ट कर सकते हैं। इससे हमारे सॉल्यूशन पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसी वजह से जो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट की गई है उसमें जो फर्स्ट आर्गूमेंट है वो 15 है। सेकेंड कॉलम एंट्रीज़ को देखते हुए कंस्ट्रक्ट किया गया है। थर्ड कॉलम में एंट्रीज़ के साथ 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर 10 स्क्वायर इसी वजह से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि टेबल में जो हमें एंट्रीज़ गिवन थी वो सारी की सारी डेसिमल फॉर्म में थी। तो हम डेसिमल से कंफ्यूज नहीं होना चाहते, तो इसी वजह से हमने सभी एंट्री को 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया है ताकि सारी की सारी एंट्री पॉजिटिव इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए और हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। बाद में जो हमें सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा उसे हम 10 स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे और हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व कर लेंगे। तो देख सकते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर यूज़ हुआ है उसके लिए जो नोटेशन यूज़ की है वो है कैपिटल डेल्टा। एज्यूम कर लेते हैं कि जो शिफ्ट ऑपरेटर है इस इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग के कोरस्पॉन्डिंग उसके लिए जो नोटेशन है वो है कैपिटल ई। और जैसा कि शिफ्ट ऑपरेटर वर्क करता है, इस शिफ्ट ऑपरेटर को अगर y15 एंट्री पर अप्लाई किया जाए तो ये y15 एंट्री को y20 एंट्री पर शिफ्ट कर देगा। तो फ्रेंड्स, हम इसी पॉइंट को माइंड में रखते हुए इस मेथड को कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्यों ना हम एक ऐसा नया शिफ्ट ऑपरेटर डिफाइन करें जो y15 एंट्री को y16 एंट्री पर शिफ्ट करे और y15 एंट्री पर अगर उसी शिफ्ट ऑपरेटर को 2 बार अप्लाई किया जाए तो हमें y17 ऑब्टेन हो, अगर 3 बार अप्लाई किया जाए तो हमें y18 ऑब्टेन हो। तो हम अब एक नया शिफ्ट ऑपरेटर डिफाइन करने जा रहे हैं जो इस तरीके का बिहेवियर रखता है और उस नए शिफ्ट ऑपरेटर के लिए जो नोटेशन है फ्रेंड्स वो है स्मॉल ई। स्मॉल ई को अगर y15 पर एक बार अप्लाई किया जाएगा तो हमें y16 ऑब्टेन होगा, अगर y15 पर 2 बार अप्लाई किया जाएगा तो हमें y17, 3 बार अप्लाई किया जाएगा तो हमें y18 ऑब्टेन होगा। हम देख सकते हैं ये शिफ्ट ऑपरेटर जो हमने डिफाइन किया है इसके कोरस्पॉन्डिंग जो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है वो है 1, जिसे हम स्मॉल एच से डिनोट करते हैं।
अब क्योंकि इंटरवल सब डिवाइड हो चुके हैं तो यहाँ पर जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है उसके लिए नोटेशन भी हमें यूनिक चाहिएगी। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जब हमने स्मॉल शिफ्ट ऑपरेटर डिफाइन किया है और इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग 1 बनाया है तो इस केस में जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है उसके लिए नोटेशन है स्मॉल डेल्टा। अब हम समझते हैं कि जो हमने ये नए शिफ्ट ऑपरेटर और नए फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डिफाइन किए हैं ये इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने में कैसे हेल्प करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं अगर स्मॉल शिफ्ट ऑपरेटर को y15 पर अप्लाई किया जाए तो हमें y16 ऑब्टेन होगा और शिफ्ट ऑपरेटर और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में जो रिलेशन होता है स्मॉल ई होगा 1 प्लस स्मॉल डेल्टा y15 इजिकल टू y16। अगर हम स्मॉल डेल्टा की वैल्यू कैपिटल डेल्टा की टर्म्स में कैलकुलेट कर लें तो हम इस टेबल का यूज़ कर सकते हैं। तो अब सारा पॉइंट है कि स्मॉल डेल्टा और कैपिटल डेल्टा में क्या रिलेशन है, तभी हम इस रिलेशन का यूज़ करके y16 को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें y17 कैलकुलेट करना हो तो स्मॉल शिफ्ट ऑपरेटर को हम 2 बार अप्लाई करेंगे y15 पर तो हमें y17 ऑब्टेन होगा। फिर से हम यहाँ पर स्मॉल ई और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में जो रिलेशन होता है उसका यूज़ करेंगे तो ई होगा 1 प्लस डेल्टा, ई स्क्वेयर होगा 1 प्लस स्मॉल डेल्टा का स्क्वेयर, y15 इजिकल टू y17। और यहाँ से हम फिर से फ्रेंड्स इस स्क्वेयर को ओपन करते हैं, ये स्क्वेयर ओपन होगा 1 प्लस डेल्टा स्क्वेयर प्लस 2 डेल्टा। इस सभी को जब हम y15 पर अप्लाई करेंगे तो हमें y17 ऑब्टेन होगा। तो हम देख सकते हैं y17 भी हम स्मॉल डेल्टा और उसके स्क्वेयर की हेल्प से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सारा का सारा पॉइंट अब इस पॉइंट पर डिपेंड है कि स्मॉल डेल्टा और कैपिटल डेल्टा के बीच में क्या रिलेशन है। अब हम उस रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं। एक बार जब वो रिलेशन फाइंड आउट हो जाएगा तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बड़ी इजीली सोल्व हो जाएगा। उसे फाइंड आउट करने के लिए हमें इस पॉइंट का यूज़ करते हैं क्योंकि कैपिटल शिफ्ट ऑपरेटर को जब y15 पर अप्लाई किया जाता है तो हमें y20 ऑब्टेन होता है और y20 हम स्मॉल शिफ्ट ऑपरेटर की हेल्प से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर y15 पर स्मॉल शिफ्ट ऑपरेटर को 5 टाइम्स अप्लाई किया जाए तो भी हमें y20 ऑब्टेन हो जाएगा। तो हम इस रिलेशन से देख सकते हैं कैपिटल शिफ्ट ऑपरेटर है स्मॉल ई रेज टू पावर 5 के इक्विवेलेंट और कैपिटल शिफ्ट ऑपरेटर और कैपिटल फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में जो रिलेशन है 1 प्लस कैपिटल डेल्टा इक्विवेलेंट होगा 1 प्लस स्मॉल डेल्टा सारे की पावर 5। जैसा कि हमें स्मॉल डेल्टा की वैल्यू चाहिए कैपिटल डेल्टा की हेल्प टर्म्स में, तो यहाँ से हम इस रिलेशन से ही स्मॉल डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 1 प्लस डेल्टा वो होगा 1 प्लस कैपिटल डेल्टा सारे की पावर 1/5 और स्मॉल डेल्टा होगा फ्रेंड्स 1 प्लस डेल्टा सारे की पावर 1/5 माइनस 1। तो हमें इस टर्म को अब ओपन करना है और ये टर्म ओपन होगी बाइनोमियल एक्सपेंशन की हेल्प से, जो कि यहाँ पर मेंशन की गई है। a प्लस बी रेज टू पावर n होता है nc0 a रेज टू पावर n b0 प्लस nc1 a रेज टू पावर n माइनस 1 b रेज टू पावर 1। बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे ओपन होती है इसको भी याद करने की ट्रिक है। जैसा कि हम देख सकते हैं nc1 यहाँ पर इन दोनों टर्म्स का अगर हम सब्ट्रैक्शन करें तो n माइनस 1 हमें ऑब्टेन होगा जो कि a की पावर है और c के फुट में जो लिखा हुआ है वही b की पावर है। इसे नेक्स्ट टर्म को हम देख सकते हैं, इन दोनों नंबर्स का अगर डिफरेंस ले n-2 जो कि a की पावर है और जो c के फुट में लिखा हुआ है वो b की पावर है। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन इस तरीके से हम ओपन कर सकते हैं और इस ट्रिक को हम याद रख सकते हैं। तो इसको हम फर्दर जब ओपन करते हैं तो हमें ऑब्टेन होता है a रेज टू पावर n प्लस n इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू b और हम इस सारे के सारे कम्बिनेशन को ओपन करके इसको ओपन कर सकते हैं। जैसा कि हमें जो रिलेशन ऑब्टेन हुआ है स्मॉल डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस कैपिटल डेल्टा सारे की पावर 1/5 माइनस 1, तो हमें इस टर्म को ओपन करना है और इस टर्म को ओपन करने के लिए हम इसके साथ कंपेयर करते हैं। यहाँ पर a है 1 के इक्वल, b है कैपिटल डेल्टा के इक्वल और n है 1/5 के इक्वल। तो ऊपर वाली बाइनोमियल एक्सपेंशन में हम इन सभी की वैल्यू को पुट करते हैं और हमें ये एक्सपेंशन ऑब्टेन होती है। अब पॉइंट है कि इस एक्सपेंशन को कितनी टर्म्स तक ओपन करना है। जैसे कि यहाँ पर जो लास्ट टर्म है वहाँ पर डेल्टा की पावर 4 है। हम फ्रेंड्स इस एक्सपेंशन को उतनी टर्म्स तक ओपन करेंगे जितना कि हमारी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में
लास्ट कॉलम में फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का जो ऑर्डर है, यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस का जो ऑर्डर है वो है 4, तो यहाँ पर हमने 4 पावर तक ही ओपन किया है। इस पॉइंट को माइंड में जरूर रखना है। तो हमने 1 प्लस डेल्टा रेज टू पावर 1/5 को ओपन कर लिया है। अब उसकी वैल्यू को हम इस रिलेशन में पुट करते हैं। जब हम इस वैल्यू को इस रिलेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से स्मॉल डेल्टा हमें ऑब्टेन होगा। स्मॉल डेल्टा होगा 1/5 कैपिटल डेल्टा माइनस 2/25 डेल्टा स्क्वेयर प्लस 6/125 डेल्टा क्यूब माइनस 21/625 डेल्टा रेज टू पावर 4। जैसा कि हमें y16 को कैलकुलेट करना था, तो y16 कैलकुलेट होगा 1 प्लस स्मॉल डेल्टा y15 इज इक्वल टू y16। तो यहाँ से हम डेल्टा की वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं। डेल्टा की वैल्यू को जब इस रिलेशन में पुट करेंगे तो 1/5 1 प्लस 1/5 डेल्टा माइनस 2/25 डेल्टा स्क्वेयर प्लस 6/125 डेल्टा क्यूब माइनस 21/625 डेल्टा रेज टू पावर 4। इस सभी ऑपरेटर को y15 पर ऑपरेट किया जाए तो हमें y16 ऑब्टेन होगा। तो y15 फ्रेंड्स इस ऑपरेटर की सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा y15 प्लस 1/5 डेल्टा y15 माइनस 2/25 डेल्टा स्क्वेयर y15 प्लस 6/125 डेल्टा क्यूब y15 माइनस 21/625 डेल्टा 4 y15 इज इक्वल टू y16। और हम देख सकते हैं y15 है जो टेबल में हमें गिवन है, y15 है 21.51, लेकिन यहाँ पर हम y15 डेसिमल फॉर्म में यूज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ पर y15 की जगह यूज़ करेंगे 2151। सिमिलरली डेल्टा y15 की बजाय यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 10 स्क्वायर डेल्टा y15 जो कि है 96। बाद में इन सभी की वैल्यू पुट होने के बाद जो हमें y16 ऑब्टेन होगा उसको हम 10 स्क्वायर से डिवाइड दे देंगे। तो फ्रेंड्स हमने y16 को कैलकुलेट कर लिया है। अब बात आती है कि y17 कैसे कैलकुलेट होगा। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, y16 के लिए हमें y15 पर ई स्मॉल शिफ्ट ऑपरेटर को 2 बार अप्लाई करना होगा, और स्मॉल शिफ्ट ऑपरेटर को 2 बार अप्लाई करने का मतलब हमें ये कैलकुलेट करना होगा 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा। डेल्टा को हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज होते हैं कि स्मॉल डेल्टा का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट हो, इसको हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि जो डेल्टा है फ्रेंड्स वो है 1/5 डेल्टा माइनस 2/25 डेल्टा स्क्वायर प्लस 6/125 डेल्टा क्यूब माइनस 21/625 डेल्टा पावर 4। तो यहाँ पर इन दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो इस बड़ी टर्म का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब बात आती है कि इस पूरे के पूरे स्क्वायर को कैसे ओपन करें। इसके लिए हम इस पॉइंट का यूज़ करते हैं। जैसा कि a प्लस बी का स्क्वायर होता है, a प्लस बी स्क्वायर में 2 टर्में आई हैं a और b, तो पहले तो इन दोनों टर्म्स के स्क्वायर होते हैं, फिर आपस में ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होती हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसी पॉइंट का हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर 4 टर्में हैं, पहले तो इन सभी टर्म्स के स्क्वायर होंगे, तो डेल्टा स्क्वायर ओपन होगा। पहले तो 1/5 इंटू डेल्टा का स्क्वायर वो होगा 1/25 डेल्टा स्क्वायर। सेकेंड टर्म है माइनस के 2/25 डेल्टा स्क्वायर, अब इसका भी स्क्वायर होगा। ये स्क्वायर होगा फ्रेंड्स 4/625 डेल्टा रेज टू पावर 4 प्लस 6/125 डेल्टा क्यूब, इसका स्क्वायर होगा, लेकिन इसका स्क्वायर करने का भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि लास्ट जो कॉलम है उस कॉलम में फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का जो ऑर्डर है वो 4 है, और यहाँ पर आप डेल्टा 3 का अगर स्क्वायर करोगे तो डेल्टा 6 हो जाएगा। तो इन 2 टर्म का अब हमें स्क्वायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो टर्में 4 थी अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई और उसकी 2 से मल्टीप्लाई। तो हम देख सकते हैं फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो डेल्टा क्यूब बनता है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर इन दोनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऑब्टेन होगा माइनस के 4/125 डेल्टा क्यूब, जो कि कंट्रीब्यूटिंग है क्योंकि जो लास्ट कॉलम है वहाँ पर कॉलम में फॉरवर्ड डिफरेंस का जो ऑर्डर है वो 4 है। इसी तरीके से 6/125 डेल्टा क्यूब को हम फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कि हमें ऑब्टेन होगा प्लस 6/125
625 डेल्टा 4 और कोई भी दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी क्योंकि पावर 4 से ज़्यादा हो जाती है। तो हमने डेल्टा स्क्वायर को कैलकुलेट कर लिया है। अब फ्रेंड्स इस डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू हम इस रिलेशन में पुट करेंगे और हम सभी वैल्यूज़ को पुट करके y17 को कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलरली जैसे हमने डेल्टा स्क्वायर कैलकुलेट किया है, डेल्टा क्यूब को भी हम इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे और डेल्टा क्यूब को कैलकुलेट करने के लिए हम a प्लस बी का होल क्यूब जिस तरीके से ओपन होता है इस पॉइंट को माइंड में रखेंगे। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को, जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमें एक पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट्स पर एंट्री फाइंड आउट करनी हो और हमें कंप्यूटेशन से बचना हो, तो उसके लिए जो मेथड यूज़ होता है वो मेथड सब डिवीज़न ऑफ इंटरवल्स पर डिपेंड है। उस पूरे के पूरे मेथड को डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये मेथड अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।